नमस्कार। रियल स्टेट ऑफ रियल एस्टेट आ पहुंचा है बनारस यानी कि वाराणसी। वाराणसी दुनिया की सबसे ओल्डेस्ट लिविंग सिटी कही जाती है और इस सिटी में मतलब इतनी पौराणिक और आध्यात्मिक सिटी में रियल एस्टेट कैसे काम कर रहा है इसकी आज हम जांच पड़ताल करने वाले हैं। और इसी में आज हमारा साथ दे रहे हैं और हमारे चर्चा में हमारे साथ जुड़ रहे हैं वाराणसी पूर्वांचल के क्रेडाई प्रेसिडेंट आकाशदीप जी। आकाशदीप जी, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप आए हमारे शहर, हमें बड़ा अच्छा लगा। थैंक्स फॉर कमिंग। थैंक यू सर। क्योंकि कहते हैं आध्यात्मिक सिटी है, ओल्डेस्ट लिविंग सिटी है, तो पहले से देखते आ रहे हैं, हमारे पूर्वज भी आते जाते रहे हैं। तो एक घाट का एरिया है ना, काफी प्रचलित है। अब तक तो वही माना जाता था, लेकिन आज जो बनारस आएगा उसको पता चलेगा कि बनारस कितना बड़ा हो हाँ, चुका है। तो आप कैसे कंपेयर कर रहे हैं पुराने बनारस को और अभी के बनारस आप समझिए कि अगर शुरू करें बिना बाबा के, चालू ही नहीं हो सकती काशी, तो बाबा को? विश्वनाथ के उससे ही। पहले विश्वनाथ मंदिर 3000 स्क्वायर फीट के करीब रहा होगा कैंपस। आज 3 लाख स्क्वायर फीट से भी बड़ा है, आई थिंक 5 लाख स्क्वायर फीट के। हम्म। तो हम्म। यू कैन अंडरस्टैंड, वहाँ पे 300 से ज़्यादा के करीब हमें लगता है एक्विजिशन हुए होंगे मकानों के। बहुत टफ था लोगों को वहाँ से शिफ्ट करना। लोग हैप्पीली बाहर निकले, सब करे। आज इतना उसका मंदिर का भव्य प्रांगण बन गया है। बाबा हम्म। विश्वनाथ का सीधे जो है माँ गंगा से एक्सेस हो गया है, जो कि नहीं था पहले। पुराने टाइम में वो वैसे ही था, एनक्रोचमेंट्स की वजह से धीरे धीरे बन गए। हम्म। तो ये बड़ा चेंज था जिसको कि विटनेस करने के लिए ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड से लोग आए। एंड दैट्स द रीज़न कि आज बनारस जो है, पूरे इंडिया में सबसे ज़्यादा टूरिस्ट इज कमिंग टू वाराणसी। हम्म। और इफ टूरिस्ट फुटफॉल इतना बढ़ने की वजह से वी आर गेटिंग सो मच ऑफ बिजनेस। डेफिनेटली एवरीबडी इज गेटिंग बिजनेस। बनारसी साड़ी जो कि काफ़ी ज़्यादा जिसको कहते हैं कि नीचे चला गया था मार्केट, इट हम्म। हैज़ रिवाइव्ड। एंड रिवाइव क्या मतलब, इट इज़ लाइक नाउ इनटू सो मच ऑफ ट्रेंड की बहुत अच्छा बिजनेस लोग कर रहे हैं। तो इट्स गोइंग डोर। और सारी चीज़ें हैं, रियल एस्टेट तो अल्टीमेटली आएगा ही आएगा जब चीज़ें फुटफॉल और सारी चीज़ें आती हैं। आकाशदीप जी, आपने बात की ओल्ड बनारस की। जैसे हम भी गलियों में घूम रहे हैं तो एक एसेंस आ रहा है पुराने बनारस का। लेकिन हम देखते जा रहे हैं कई लोग वहां से मूव आउट हुए हैं। क्या वजह, क्या यहाँ वहां पे नया कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकता? क्या कोई रिस्ट्रिक्शन है वहां पे? जी, ऐसा था कि 2009-10 के अराउंड जो है, एक पीआईएल हाई कोर्ट में चली, जिसके वजह से हम इतना डिटेल में नहीं। हाई फ्लड लेवल का एक पूरे यूपी में चल रहा है। गंगा किनारे से 200 मीटर हाईएस्ट फ्लड लेवल मीन जहाँ तक 78 में बनारस के लिए ये है। हम्म। 78 की सबसे बड़ी बाढ़ थी, 1978 की। तो उस जहाँ तक बाढ़ आई थी वहाँ से 200 मीटर से कंस्ट्रक्शन अलाउड नहीं है। तो इस कारण से न्यू कंस्ट्रक्शन हो नहीं रहे हैं जो प्रॉपर लीगल हो। हम्म। अगर कोई इलीगल कर रहा है तो उस पर भी डिमोलिशन ड्राइव्स चल रही हैं। हम्म। रेनोवेशन और उसको आप रिस्टोरेशन अलाउड है। तो दैट इज द रीजन कि वहाँ पे बहुत स्कोप बचा नहीं है घाट किनारे पे। एंड सेकेंड थिंग इज कि वहाँ पे ट्रैफिक इतना ज़्यादा इस समय टूरिस्ट आ गए हैं कि एवरीथिंग इज नाउ इनटू कमर्शियल। तो रेजिडेंशियल जो वहाँ पे आबादी थी, दे आर मूविंग आउट, क्योंकि आज की डेट में उनकी गाड़ी और कार्स और जाना है बहुत दिक्कत हो गया है। एम्बुलेंसेज हैं, ये सब है फॉर हम्म। एनीथिंग। सो फॉर दैट रीजन अब इट हैज़ बिकम अ बिजनेस हब ओनली। वहाँ टूरिस्ट रिलेटेड चीज़ें ही चल रही हैं। Rest all of the businesses also have come out, and people also have moved out for proper हम्म। access and everything. चूंकि हम रियल एस्टेट की बात करते हैं तो होटल इंडस्ट्री भी उसका एक पार्ट है। तो जिस तरह से हम देख रहे हैं, आपने भी कहा, वो कमर्शियल हब बनता जा रहा है क्योंकि जो घर है पुराने, वो होम स्टे में कन्वर्ट हो रहे हैं या तो होटल में कन्वर्ट हो रहे हैं। क्या उनमें बहुत ही इजाफा हुआ है? और क्या वो करने में ज्यादा लोग सेफ फील कर रहे हैं या पॉजिटिव फील कर रहे हैं? क्या लग रहा नहीं, देखिए, एवरीबडी, पैसा सबको अच्छा लगता है है? और एवरीबडी इज अबाउट मेकिंग मनी। हम्म। तो आज जिस तरह से टूरिस्ट आए हैं उस तरह से बनारस पूरी तरह से इक्विप्ड नहीं था इतने फुटफॉल के लिए। तो दैट इज द रीजन कि आज majority ऑफ द हाउसेज हैव दे हैव टर्न्ड देयर प्रॉपर्टी इनटू व्हाट इज इट, आपके रेस्ट होम स्टे या हाउसेज, होम स्टेज हैं, होटल्स में? होटल्स में। तो उनको दे आर मेकिंग मोर मनी ऑल्सो। और वो अपना बाहर में रह रहे हैं तो दे आर बॉट अ प्रॉपर्टी आउटसाइड, और अंदर एक उनको बिजनेस का एक वो बड़ा अपॉर्चुनिटी दिखा है। तो हम्म। दैट्स द रीजन कि एवरी होटल और एवरी हाउस होम इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू होम स्टे। तो दे आर मेकिंग गुड मनी। तो क्या रिनोवेशन करके भी वहां के जो स्ट्रक्चर है वो सस्टेन कर पाए, ऐसी कंडीशन में है क्या?
हाँ, देयर आर टेक्नोलॉजीज़, आज की डेट में चीज़ें हैं उस तरह से, और सबके घर भी ठीक-ठाक बड़े-बड़े थे, तो उनको बस अंदर से मॉडलिंग और ये सब रीमॉडलिंग करी गई है। देयर नॉट कि उसके ऊपर स्ट्रक्चर्स हेवी खड़े किए गए हों, एक्स्ट्रा फ्लोर्स नहीं किया गया है। वही जैसे स्ट्रक्चर था उसी को उन्होंने अच्छे से रिस्टोर किया है, और कई ऐसे भी बिल्डिंग्स थी, पैलेसेस थे पुराने। क्या था कि काशी पुरानी शहर था, तो हर राजा-महाराजा का अपना घाट किनारे पे उनका महल सॉर्ट ऑफ था कि गंगा किनारे पे रहे। तो उन सब प्रॉपर्टीज़ को भी रिस्टोर किया गया है। द बुटीक प्रॉपर्टीज़, जैसे कि 3-4 क्या मतलब काफ़ी प्रॉपर्टीज़ हैं ऐसी जिनके दे आर वेरी हेवी टैरिफ विद 1.5 लाख तक का उनका एक-एक रूम नाइट है। हमारे कई फ्रेंड्स की भी प्रॉपर्टीज़ हैं वहाँ पे। तो ये सब चीज़ें हो रही हैं, जो कन्वर्जन्स हो रहे हैं। तो जबकि अब इतना फुटफॉल बढ़ा है और अब सिटी भी बहुत वास्टली बढ़ता दिख रहा है, तो क्या होटल इंडस्ट्री भी बढ़ी है? क्या नई होटल्स भी आ रही हैं? जी, बनारस में ऑलमोस्ट जो हमारी जानकारी में है, ऑलमोस्ट आई थिंक मोर देन 40 बड़े होटल्स आ रहे हैं, मोर देन 40। एंड हमें जो लग रहा है कि पिछले 5 साल में भी 3-4 बड़े होटल्स, हिल्टन आया है, अभी रमाडा आया है, और भी प्रॉपर्टीज़ दे आर इनटू प्रोसेस। तो विल सी क्वाइट अ ह्यूज नंबर ऑफ होटल्स इन कमिंग टाइम्स। चलिए, ये तो एक कमर्शियल बातें हो गई और बनारस के कह सकते हैं ना जो एसेंस है, जो पुराना बनारस है उसकी बात हो गई। लेकिन आज का जो बनारस है, अगर हम देखने जाए एक जगह से दूसरी जगह जाने में मिनिमम आधा घंटा लग रहा है। ऐसा क्यों? इतना कहाँ तक कौन से नए एरियाज इमर्ज हुए यहाँ पे? देखिए, अब बनारस होली सिटी है, और शुरू से ही इसको जिसको कहते हैं कॉस्मोपॉलिटन भी हम लोग कह सकते हैं। You'll find a mini Bengal in Banaras. You'll find a mini what is it Madras in mini Andhra in Banaras. इस तरह से हर स्टेट का मिनी गुजरात इन बनारस, मिनी राजस्थान इन बनारस। तो पीपल फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया माइग्रेटेड टू वाराणसी, बाबा विश्वनाथ की वजह से, गंगा की वजह से। तो रश यहाँ पे हर चीज़ का बहुत था। आज जो है गलियों का शहर बनारस जाना जाता था, और पिछले काफ़ी सालों से बनारस इग्नोर्ड था, ईस्टर्न यूपी में था। मोदी जी आए, योगी जी आए, तब से डेवलपमेंट्स इतने तेज़ हो रहे हैं। आज जो एयरपोर्ट रोड है, रिंग रोड है, रिंग रोड वाज प्रपोज्ड 30 इयर्स बैक, जो कि अभी लास्ट फेज़ बन ही रहा है। तो मेरे ख्याल से इस ईयर या कमिंग ईयर में विल हैव द रिंग रोड एक्टिव। तो रिंग रोड के उससे क्या हुआ है कि बनारस में बाहर की भी पॉपुलेशन, ईस्टर्न यूपी और वेस्टर्न बिहार का वाराणसी इज वर्चुअल कैपिटल फॉर एवरी रीजन, फॉर हेल्थ केयर, फॉर एजुकेशन एंड फॉर ट्रांसपोर्टेशन, शॉपिंग, for business reason. Everybody is coming down to Varanasi. Now with the ring road, Ajamgarh road, Gazipur road, Jaunpur road, Bihar road, Mirzapur road, Allahabad road, all are coming through ring road. तो अब किसी को क्रॉस करना है तो दे डोंट हैव टू गेट इनटू द सिटी, दे विल टेक द रिंग रोड, एंड तो उससे जो है शहर पे लोड कम होगा, क्योंकि टूरिस्ट भी आज की डेट में बहुत आ गए हैं। तो द अमाउंट ऑफ टूरिस्ट कमिंग इन, तो कहीं ना कहीं थोड़ा रश करेगा, बट पीपल आर मूविंग आउट टुवर्ड्स रिंग रोड एंड वाइडर रोड्स जहाँ पे है। तो जैसे हम देखते हैं ना कि नॉर्थ, अगर आप महाराष्ट्र की तरफ जाओ तो हाई राइज बिल्डिंग्स हैं, और नॉर्थ की तरफ आओ तो जमीन से सटे घर आपको ज्यादा दिखेंगे। लेकिन आज आप बनारस में आओ तो वहां पे भी 10-15 और अब तो 20 माले की बिल्डिंग्स भी बन रही है। क्या फीडबैक है इस बिल्डिंग्स के लिए? देखिए, क्या है कि बनारस में बनारस का जो साइज है दैट इज़ वेरी स्मॉल, और जो यहाँ प्रेशर है, लोड प्रेशर है आबादी का, वो बहुत ज़्यादा है। इंडिया वर्ल्ड में हर छठा आदमी हिंदुस्तानी है, हर 36वां उत्तर प्रदेश का है, और हर 60वां पूर्वी उत्तर प्रदेश का है। तो यू कैन अंडरस्टैंड कि द काइंड ऑफ पॉपुलेशन, डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज में एक बनारस है। तो यहाँ पे लैंड प्राइसेस बहुत हाई, इट्स एक्सॉर्बिटेंटली हाई। तो उस रीज़न से यहाँ पे आप कहीं भी देखेंगे तो ऑर्गेनाइज्ड डेवलपमेंट, प्लॉटेड डेवलपमेंट्स नहीं आ पाते हैं। यहाँ मल्टी स्टोरीड का कल्चर ही इसलिए बढ़ रहा है कि लैंड के प्राइसेस इतने हाई हैं कि आप मल्टी स्टोरीड में बिना गए यू कैन नॉट अफोर्ड फ्लैट्स। तो लैंड प्राइसेस पहले से ज्यादा है या हाल फिलहाल में बढ़े हैं? पहले भी ज़्यादा थी, और इधर तो मोदी जी के आने की वजह से इट हैज़ गॉन टू नेक्स्ट लेवल, क्योंकि बहुत सारे डेवलपमेंट्स आ रहे हैं। अभी जैसे अपोलो हॉस्पिटल इज कमिंग टू बनारस, अभी एक शंकर नेत्रालय आ रहे हैं, 3 टाउनशिप्स आ रही हैं, स्टेडियम आ रहा है इंटरनेशनल।
उनके वजह से अब जो जमीनों के दाम लाख रुपए विश्वा के नहीं थे, मतलब 1000 रुपीज स्क्वायर फीट भी नहीं थे, आज दे आर टचिंग 4000 5000 रुपीज स्क्वायर फीट। So things have, like, with the development and so many things coming up, तो everything is gonna shoot only। तो हर चीज़ें बढ़ती जा रही हैं, दाम बनारस के बहुत exorbitantly high हो गए हैं, और अभी तो डेवलपमेंट और बहुत सारे आने अभी बाकी हैं। अभी रोपवे चालू हो जाएगा दिसंबर तक, तो रोपवे विल also catch attraction, तो kind of tourists coming in। अयोध्या is only 2 hours 2.5 hours from वाराणसी, तो everybody who is coming to अयोध्या, मतलब रोपवे कहाँ से कहाँ तक का होगा? रोपवे कैंट अभी फर्स्ट फेज में कैंट स्टेशन, रेलवे स्टेशन से लेके बाबा विश्वनाथ मंदिर तक हो रहा है। लेकिन वहां पे उतनी स्पेस है, क्योंकि हम पुराने बनारस की बात कर चुके हैं, वहां पे स्पेस की सबसे बड़ी दिक्कत है। गवर्नमेंट हैज वेरी वाइजली एक्वायर्ड फ्यू लैंड पॉकेट्स जहाँ पे वो अपने स्टेशंस कर रहे हैं, और चूंकि रोपवे को सिर्फ पिलर चाहिए थे, तो उन्होंने ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज रेडी, स्ट्रक्चर इज रेडी, और तभी तो मैं कह रहा हूँ दिसंबर तक मोस्ट प्रोबेबली अपने को जो है रोपवे चालू मिलेगा। दैट्स वर्ल्ड में 3rd और एशिया में 1st रोपवे जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में चलने जा रहा है। ग्रेट, होपफुल नेक्स्ट टाइम आएंगे तब हम रोपवे की सवारी जरूर करेंगे। लेकिन जब हम हाई राइज की बात करते हैं तो एफएसआई की बात होती है। यहाँ पे कितना एफएसआई है, क्या कितनी हाई राइज बिल्डिंग बन सकती है? दैट्स अ वेरी, जिसको कहते हैं, जिसको डार्कर एंड, कि यूपी के बिल्डिंग बायलॉज दे आर एक्चुअली नॉट अप टू द मार्क। अभी तक यूपी में डेवलपमेंट पे बहुत फोकस नहीं हुआ था। अब चूंकि मोदी जी, योगी जी के आने से दे आर वेरी प्रोग्रेसिव पीपल एंड दे आर प्रमोटिंग। अभी यूपी इन्वेस्ट समिट भी हुआ, तो अभी बिल्डिंग बायलॉज में चेंज। बनारस में बेसिक एफएआर इज 1.5 फॉर इनर एरियाज, जो कि दैट इज वेरी वेरी लो। आज अपने अगर बात करें बाहर में, मुंबई की बात करें, तेलंगाना की बात करें, कर्नाटका, यू हैव 5 एफएसआई, इवन 7 एफएसआई इज आल्सो अवेलेबल। बट यहाँ डेंसली पॉपुलेटेड स्टेट होने के बावजूद यहाँ पे एफएसआई इज टू लेस। आउटर एरियाज में दे आर गिविंग 2.5। अभी बिल्डिंग बायलॉज में अमेंडमेंट्स आ रहे हैं, तो वी हैव गिवन सजेशंस टू कि बेसिक एफएआर शुड बी 4 and to a perceivable limit it should be 7 8 whatever it is। though it should maintain all those fire norms को चेक करे, रोड वाइडनिंग्स देख लें और सारी चीज़ें देख लें, बट बिल्डिंग बायलॉज में एफएसआई आपको देना ज़रूरी, बिकॉज वी आर ultimately exploiting agricultural land that is actually not good। it is better to have a vertical expansion rather than going for the horizontal expansion। so this is my request to the government। we have already in process and talks with the government कि इन चीज़ों को implement करे। hopefully we are very हैप्पी कि चीज़ों को गवर्नमेंट जो है एक्नॉलेज करेगी। अभी होटल्स में इन्होंने एक्नॉलेज करा है, दे हैव अप्रूव्ड होटल्स होना। बनारस चूँकि गलियों का शहर है, तो बनारस के लिए स्पेशली योगी जी ने कम वाइड रोड्स पे भी जो है होटल्स के परमिशंस दे दी है। अच्छा, एंड दे हैव इंक्रीज द एफएसआई आल्सो। तो अब कमर्शियल के लिए हुआ है, तो धीरे धीरे रेसिडेंशियल के होप कर सकते हैं। जब आप होटल और होमस्टे की बात, हम रेसिडेंशियल की बात कर रहे थे, तो एक बार मुझे और सूझ हुई कि क्या यहाँ पे होमस्टे के लिए अलग से बिल्डिंग बन रही है? अभी तो ऐसा नहीं है, बट आने वाले समय में हमें लग रहा है कि होमस्टेज का भी कॉन्सेप्ट बहुत तेजी से ऑर्गेनाइज, उसमें कि पूरी पूरी बिल्डिंग उस तरह से बने वैसा हो, बट राइट नाउ नहीं है। हमारे पास इंक्वायरीज बहुत हैं एज अ रियल एस्टेट डेवलपर। बाहर की कई सारी कंपनीज आर इन टच विद अस कि दे वांट द एंटायर बिल्डिंग टू बी टेकन अप एज अ होमस्टे। तो क्योंकि ये पूरा हम देखें जाए टूरिज्म बेस्ड सिटी है, तो वहाँ पे इसकी डिमांड है। तो क्या डेवलपर्स इसके बारे में या ऐसा कोई कंसेप्ट सोच के आगे बढ़ रहे हैं? अभी कई जगह सर्विस अपार्टमेंट्स और इस तरह के कॉन्सेप्ट्स पे डेवलपर्स आगे प्लान कर रहे हैं कि इन चीजों को हम। Is that beneficial? Yes, definitely. People are, every real estate developer is looking forward कि उसका एक होटल हो जाए, because the kind of potential we are looking in the hotel industry, आज की डेट में सबसे बूमिंग इंडस्ट्री वाराणसी में इट्स होटल इंडस्ट्री, क्योंकि द अमाउंट ऑफ टूरिस्ट एंड एवरी कैटेगरी, वी हैव कस्टमर्स ऑफ एवरी कैटेगरी। We are in talks with Oberoi, we are in talks with JW Marriott, everybody is after us कि just give us a land parcel, we want to open a hotel। वाराणसी में लैंड इशू, एक्विजिशन का इश्यूज हैं, क्योंकि बिकॉज आपको मैंने बताया कि डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है, तो इफ यू वांट टू एक्वायर अगर 10-20 एकड़ ऑफ लैंड, यू विल नीड एटलीस्ट 30-40 पीपल टू साइन द डॉक्यूमेंट्स, क्योंकि यहाँ पे जो प्रॉपर्टीज हैं वो काफी ज्यादा लोगों में है। बताया डेंसली पॉपुलेटेड, डिस्प्यूटेड लैंड ज्यादा है। नहीं, डिस्प्यूटेड इसलिए है कि जैसे कि अगर परिवार बड़े हैं यहाँ पे, जॉइंट फैमिली का कल्चर रहा है, तो इफ यू वांट टू एक्वायर 10 एकड़, तो एक परिवार भी अगर है तो यू विल हैव 40 odd people, तो नॉट एवरीबॉडी विल बी
On the coming to same this page, yeah. same plate. So that is one reason कि बनारस में land acquisition is tough. That is why we don't have any developers from outside in Varanasi. So that is the main reason कि prices इतने high हैं, or no? Yes, that is also one of the reasons. One of the reason. कि clear title के land और ये सब चीजें मिलना is tough, very tough. तो जब हम रेसिडेंशियल की बात करें, क्योंकि अब घाट से लोग निकले तो दूर दूर जाके अलग अलग इलाकों में या एरियाज में बसे, कौन से एरियाज में कितनी अट्रैक्शन है, कहाँ पे डिमांड ज्यादा है और प्राइसेस क्या है? देखिए, आई एम द सेकंड जनरेशन इन द रियल एस्टेट इंडस्ट्री. माय फादर इज द पायनियर ऑफ रियल एस्टेट इन वाराणसी. हम तो बचपन से ही रियल एस्टेट देखते हुए आए हैं. तो आई एम सेइंग, इफ यू टॉक अबाउट एनी across the world, south of any city is the posh. South Calcutta, South Mumbai, South Delhi, South London, anywhere. The same is the case with Banaras also. So It's a name fame. The South के South just area है, वो हम कहते हैं कि name fame का होता है. It's about वास्तु. I believe in वास्तु. तो I think कि South जो है master of the house होता है. तो for that reason गवर्न वही करता है. एंड नॉर्थ इज ऑलवेज कंसिडर्ड कि एडमिनिस्ट्रेटिव एरियाज वहाँ पे होता है. सेम इज द केस इन बनारस आल्सो. मे बी कुछ भगवान का ही कृपा रहता है कि इस तरह का चीजें ऑटोमेटिकली सेटल हो जाती हैं. तो साउथ ऑफ बनारस इज लाइक रविंद्रपुरी एरिया, बीएचयू जिधर पड़ता है, इधर क्या बोलते हैं, चितईपुर, इधर डीएलडब्ल्यू, अमरा बाईपास, ऑल दीज एरिया आर साउथ. सो दीज आर दी वन ऑफ द मोस्ट prominent areas जहाँ पे फ्लैट बहुत आराम से बिकते हैं. They are the most sought after places. टिकट साइज क्या होगी? Ticket size, like you have all category of people. So ticket size for selling is like maybe लंका पे रविंद्रपुरी is 12,000 around square feet पर. उसके आगे अगर अपने DLW आते हैं, it should be around 8,000 के around है. If you move थोड़ा सा और on the national highway, तो it will be around 6,000 के अराउंड, sort of 6, 8, 10, 12 इस तरह से जाता है. तो 5,000 के नीचे तो बनारस में कहीं पे भी कोई प्रोजेक्ट लॉन्च करना इज वेरी डिफिकल्ट बिकॉज द लैंड प्राइसेस आर आल्सो वेरी हाई एंड द कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आल्सो हैज गॉन वे अप. अभी बजट पे आएंगे हम लोग तो बात करेंगे. नहीं तो मुझे बताइए कि जैसे सिगरा है या अपना लक्षा एरिया है, ऐसे बहुत सारे एरियाज हैं जो घाट से इतना है कि 15-20 मिनट में पहुंच जाए. क्या वहाँ पे सैचुरेशन हो गया है? क्या वहाँ पे नई बिल्डिंग्स आ रही हैं, नहीं आ रही हैं? नहीं, सैचुरेशन तो बनारस में कहीं भी नहीं आता. बनारस में प्रॉब्लम ये है कि आज भी इन्वेंट्री नहीं है. भी इन्वेंट्री नहीं है. इतनी जल्दी सोल्ड आउट हो जाते हैं. जल्दी सोल्ड आउट होता है. आई लॉन्च द प्रॉपर्टी, अभी हमने लॉन्च करा था 3rd of March को. आई वाज ऑलमोस्ट 100% सोल्ड आउट. तो बनारस में डिमांड इज हाई, सप्लाई की कमी है बिकॉज ऑफ द क्लियर टाइटल की लैंड चाहिए, प्रॉपर हो. डेवलपर्स भी, पीपल आर लाइक, बिकॉज इट्स अ स्मॉल टाउन तो एवरीबडी नोज द डेवलपर, तो दे वांट टू गेट एसोसिएटेड विद दोज 10-12 डेवलपर्स जिनके संग वो पहले से ट्रांजैक्शंस करते आए हैं. दैट इज वन रीजन. और जैसे आप जो कह रहे हैं कि घाट किनारे के आसपास के एरियाज हैं, तो एक्चुअली लैंड का यहाँ शहर में मिलना इज वेरी टफ. ऑलरेडी जितनी लैंड थी उस पर कंस्ट्रक्शन करीब करीब हो चुका है. यू विल नॉट फाइंड अ सिंगल पार्सल ऑफ लैंड की वो वेकेंट पड़ा हो. अगर पड़ा है तो दैट इज ऑलमोस्ट लाइक या तो लिटिगेशन होगा, नहीं तो नहीं होगा. तो शहर इज ऑलमोस्ट एग्जॉस्टेड. नाउ पीपल आर मूविंग आउट ओनली. एवरीबडी इज मूविंग आउट क्योंकि शहर पहले से जिस तरह से रोड्स थी वो सा अब रोड्स कैन नॉट बी वाइडेंड मोर. तो दे आर मूविंग आउट कि भाई ट्रैफिक भी ना मिले, अच्छा वी गेट एन एनवायरनमेंट. एंड शहर में यू विल नॉट फाइंड व्हाट यू से बिगर टाउनशिप सॉर्ट ऑफ लाइक आप बड़े सिंगल अपार्टमेंट आपको मिलेंगे जिसमें फैसिलिटीज एमिनिटीज नहीं मिल पाती प्रॉपर. बाहर में क्या है कि यू विल गेट अ बिगर लैंड पार्सल सो यू कैन हैव ऑल दोस फैसिलिटीज एमिनिटीज ओवर देयर. तो यहाँ पे सारे फैसिलिटीज एमिनिटीज वाले टाउनशिप्स बन रहे हैं. यस, अब जो भी प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं तो दे आर कमिंग अप विद ऑल द फैसिलिटीज एंड एमिनिटीज व्हाटएवर मैक्सिमम दे कैन ऑफर. और कौन से साइज में होंगे, मतलब व्हाट इज द एरिया ऑफ द फ्लैट? वाराणसी में 3 BHK इज अ बिग हिट क्योंकि यहाँ पे पेरेंट्स के साथ रहते हैं लोग. तो they generally need one room for themselves, one for parents and one for kids or you say guests or something like that. So 3 BHK is a big hit. So first priority is 3 BHK. And what is the size for that? It's generally 1,500. 1,500. square feet. That's a ticket size. Affordable housing. हाँ. है बनारस में? हाँ. Sorry to say, मतलब क्या बोलो कि affordable housing like we are primarily into affordable housing only. Okay.
हम शहर के सेंटर में फ्लैट्स नहीं बना रहे हैं, हम ज़्यादातर आउटस्कर्ट में बना रहे हैं, बट टिकट साइज उसके बावजूद भी इट्स हेवी, इट्स गोइंग टू 80 लाख, 1 करोड़, 1.5 सीआर, डिपेंडिंग ऑन द साइज। अफोर्डेबल हाउसिंग तो डेफिनेटली भाई मासेस के लिए अफोर्डेबल हाउसिंग ही है। आज बनारस में भी मेजर सेक्शन इज इनटू लाइक सर्विस क्लास है, बीएचयू के वजह से या पीएसयूज के वजह से, इनके वजह से दे आर रेडी टू इन्वेस्ट, तो उनके लिए अफोर्डेबल हाउसिंग हम लोग काफ़ी सारे कर रहे हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, अफोर्डेबल हाउसिंग पे बहुत काम हो भी रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना भी बनारस में एक बनी है बड़ी, जो कि मेरे ख्याल से यूपी क्या इंडिया में प्राइवेट डेवलपर्स द्वारा सबसे बड़ा वो है, प्रोजेक्ट होगा। 470 फ्लैट्स बनाए गए हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना, क्योंकि हम देख रहे हैं यूपी, आप पूर्वांचल को बिलोंग करते हैं, आप रिप्रेजेंट करते हैं हम कहेंगे, तो क्या प्रधानमंत्री आवास योजना यहाँ कितनी पॉजिटिव है या सफल रही है? एक प्रधानमंत्री आवास योजना बहुत अच्छी स्कीम है। देखिए एक बड़ा सेगमेंट है जो कि बनारस जैसे शहर में या किसी भी शहर में जो शहर में भी रहना चाहता है नौकरी के से, और बहुत बाहर भी नहीं जाना चाहता है। तो जिस तरह की स्कीम्स और जिस तरह के एडवांटेजेस सरकार दे रही है भाई, जो अभी दे रही थी वो 2.5 लाख 4.5 लाख रुपए में फ्लैट दे रही थी उनको 2 रूम का, तो दैट्स अ बिग हिट। लैंड एक्विजिशन हो रहे हैं, पर गवर्नमेंट के कुछ आपस के वो होने से क्या होता है कि बिल्डर और डेवलपर्स को जैसे इंसेंटिवाइज अगर आप नहीं करेंगे, जैसे इनकम टैक्स एग्जेम्पशन था वो बंद हुआ, उसके बाद जो डेवलपर को गवर्नमेंट के एंड से पैसे मिलने रहते हैं वो डिले हो जाते हैं, तो गवर्नमेंट डेवलपर को कहीं ना कहीं ये लगता है कि आई विल बी स्टक इन बिटवीन, फंड्स मेरे ब्लॉक हो जाएंगे। तो दैट शुड बी सिंगल विंडो क्लियरेंस, और उसको इस तरह का जैसे कि आज आधार बेस्ड होता है, तो रजिस्ट्रीज हुई उसको अपलोड किया, उनके पैसे तुरंत आ जाने चाहिए उनके अकाउंट में, उनको दे डोंट हैव टू रन आफ्टर डिपार्टमेंट एंड डिपार्टमेंट फॉर दी ओन फंड्स। तो वो एक जरूरी चीज है जो होनी चाहिए। जैसे हम बनारस घूमते हैं ना, तो एक अलग सा लगाव हो जाता है इस सिटी से, और जो डेवलपमेंट यहाँ हुआ है, खासकर जो रोड्स बने हैं अयोध्या से लेके, आप देखिए जो स्मूथ रोड बने हैं, बहुत ट्रिमेंडस, वेरी गुड। तो ऐसे में मेरे जैसे टूरिस्ट बहुत सारे यहाँ आते होंगे और प्रभावित होते होंगे और चाहते होंगे कि यहाँ एक घर होना चाहिए, लेकिन जैसे यहाँ के दाम अभी सुनने को मिल रहे हैं, शायद मुंबई में मेरा घर है वो अच्छा है, यहाँ पे ज्यादा महंगा है। ऐसा क्यों? और समझिए मेरे जैसे कोई लोग हैं जो आगे जाके फ्यूचर में यहाँ बसना चाहे, तो कहाँ घर लें? देखिए अभी जो डेवलपमेंट्स आ रहे हैं वो डेफिनेटली आपको आउटर में रहना चाहिए। क्या है कि चीज़ें थोड़ी सी लैंड सस्ती हैं, वहाँ पे रेट्स कम आएंगे, अप्रिशिएट भी वहाँ पे, बलून जो फूला हुआ है वो कितना फूलेगा, तो यू विल ऑलवेज गेट अ बेटर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी ऑन दी आउटस्कर्ट्स ओनली। और बनारस नो डाउट आने वाले समय में बड़े बड़े टाउनशिप आएंगे, और आप सब लोगों को कोई दिक्कत ना हो इसके लिए हम लोग अफोर्डेबल हाउसिंग मुहैया कराने की पूरी कोशिश करेंगे। और सभी को, पूरे देशवासियों से निवेदन है कि आप आइए बनारस, बनारस को फील करिए, मोदी जी ने किस तरह का डेवलपमेंट किया है उसको आप विटनेस करिए। और यहाँ आप बसना, काशी मोक्ष की नगरी है, लोग पहले जो है काशी अपने अंतिम समय में काशी में ही आके वास करते थे, तो उसको भी देखिए। बहुत सारे लोग, वी आर प्लानिंग सम व्हाट यू से सीनियर सिटीजन लिविंग आल्सो, वो मोक्ष नगरी होने के कारण वी आर इनटू प्रोसेस कि इस तरह का कोई प्रोजेक्ट हम लोग लेके आए, सीनियर सिटीजन लिविंग सॉर्ट ऑफ। आपने सीनियर सिटीजन लिविंग की बात की, क्योंकि हमने पहले भी ऐसे सारे प्रोजेक्ट्स कवर किए हैं, उसमें हमने करजत से लेके बड़ौदा से लेके पूना के भी बहुत सारे प्रोजेक्ट देखे हैं। क्योंकि ये बहुत ही एक कह सकते हैं अच्छा एक प्रोजेक्ट है, जहाँ पे हो सकता है हम उसे वृद्धाश्रम ना कह के एक रिटायरमेंट होम भी कह सकते हैं। क्या ऐसे प्रोजेक्ट्स पॉसिबल हैं? यस, ऐसे प्रोजेक्ट पॉसिबल है, और कितने जल्दी होने चाहिए? मे बी इन कमिंग ईयर्स, विद इन 2-3 years you'll find few projects on those trends, because अब बहुत इंक्वायरीज हैं हमारे पास, क्योंकि क्या है कि लोगों का एक हिंदू माइथोलॉजी में है ना कि काशी में जाके मोक्ष प्राप्ति होगी, तो दैट कॉन्सेप्ट अब क्या है कि अब धर्म के प्रति लोगों का रुझान बहुत बढ़ गया है, आध्यात्म की तरफ बढ़ गया है, तो एवरीबडी वांट्स टू कम डाउन टू वाराणसी एंड द ओल्डेस्ट स्टेट। तो उनका है कि एक हमारा सीनियर सिटीजन लिविंग हो जाए जहाँ पे प्रॉपर हमको फैसिलिटीज एमिनिटीज मिल सकें, हेल्थ केयर से लेके सारी चीजें। तो लेकिन क्या हेल्थ केयर पॉसिबल है यहाँ पे हाई एंड? हाई एंड हेल्थ केयर अभी क्या है कि बीएचयू में मोदी जी ने अभी ट्रॉमा सेंटर का इनॉग्रेशन किया है, अभी टाटा मेमोरियल ने भी अपना सेंटर बनारस में खोल दिया है, वो बीएचयू से ही एसोसिएट होके, तो एवरीथिंग इज कमिंग वर्ल्ड क्लास। तो वो इश्यूज तो नहीं है यहाँ पे
कि आपको चीज़ें मिल जाएंगी। रश डेफिनेटली है, पूरे ईस्टर्न यूपी का प्रेशर ज़रूर है, पर यू आर गेटिंग ऑलमोस्ट ऑल वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़ इन वाराणसी। तो आप कभी भी यहाँ पे वो कर सकते हैं। तो हम इस तरह का सीनियर सिटीजन लिविंग प्रोजेक्ट प्लान कर रहे हैं। तो मे बी इन कमिंग टाइम्स आई विल डेफिनेटली अपडेट यू विद द प्रोजेक्ट। होप फॉर द बेस्ट। अच्छा, अयोध्या, क्योंकि अयोध्या जो हॉट टॉपिक है अभी, अयोध्या की वजह से बनारस में क्या प्रेशर बढ़ा है, डिमांड बढ़ी है? देखिए, अयोध्या इज वेरी क्लोज टू बनारस, मतलब इट इज़ 2.5 आवर्स जिस तरह की अपनी रोड्स और सारी चीज़ें बन गई हैं। तो अभी अयोध्या तो इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में बहुत पीछे है, क्योंकि चीज़ें अभी डेवलप ही वहाँ पे हो रही हैं। वहाँ पे भी होटल्स बड़े आ रहे हैं, एवरीथिंग इज कमिंग अप, इट विल टेक कपल ऑफ इयर्स। तो टूरिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से एवरीबडी इज कमिंग टू अयोध्या इज स्टेइंग इन वाराणसी और लखनऊ। लखनऊ इज ऑल्सो 2.5 आवर्स समथिंग लाइक दैट। तो वहाँ का प्रेशर, और लखनऊ इसलिए कम जाना चाहते हैं लोग क्योंकि जो आता है सोचता है कि अगर हम अयोध्या जा रहे हैं तो बाबा विश्वनाथ की नगरी भी चले जाएं, जिस पर्पज से आ रहे हैं। तो बाबा के दर्शन बिना किए, जो पहले भी कर चुका है वो भी चाहता है कि हम एक बार नया कॉरिडोर देख लें। अभी कॉरिडोर का 3rd फेज भी चालू होने वाला है, जो कॉरिडोर का एक्सपेंशन अभी और होता जा रहा है। अभी बाबा काल भैरव हैं, उनका भी एक्सपेंशन का पूरा कॉरिडोर बनने का हो रहा है। तो चीजें बनारस में इतने डेवलपमेंट है कि एवरी टाइम दैट यू आर कमिंग यू आर सीइंग सम ऑफ द न्यू डेवलपमेंट्स। ट्रू। तो एवरीबडी who's coming to अयोध्या is definitely coming to बनारस। अभी तो कुंभ, महाकुंभ होने वाला है 2025 वाला, तो फिर तो रश इज गोइंग टू बी लाइक एनीथिंग। तो अभी तो बनारस अयोध्या और ज्यादा ऊपर जाने वाला है। तो आप हमारे व्यूवर्स को क्या एक संदेश देना चाहेंगे, जो अगर सोच भी रहे हैं यहाँ घर खरीदना? देखिए, बनारस चूंकि विश्व की सबसे पुरानी जीवित शहरों में से एक है, तो और बाबा विश्वनाथ की नगरी है, तो आप डेफिनेटली आइए बनारस, घूमने भी आइए, इन्वेस्टमेंट पर्पज से। मेरे ख्याल से वन ऑफ द बेस्ट रिटर्न्स दैट यू आर गेटिंग अक्रॉस इंडिया इज वाराणसी, definitely because the PM is from here and CM is also from Eastern UP, Purvanchal, Gorakhpur से ही है। तो every week CM is coming over here, every month PM is almost coming here। तो the kind of development, अभी अमूल का बहुत बड़ा प्लांट यहाँ खुला है, बहुत सारे इन्वेस्टमेंट्स आ रहे हैं, बहुत सारे इंडस्ट्रीज आ रही हैं। तो चीज़ें डेवलपमेंट जिस तरह से बनारस में आ रहा है, बहुत डेवलपमेंट, क्योंकि बनारस में पोटेंशियल बहुत था पर यहाँ पे इतना स्कोप नहीं मिला। और द काइंड ऑफ environment we are getting, I've heard about developers from Maharashtra and Gujarat everywhere। बनारस मतलब यूपी जो है माफिया राज कहलाता था, आज यूपी सुशासन के लिए दैट्स वन ऑफ द बेस्ट स्टेट। मतलब यहाँ पे आपको कहीं भी कोई तरीके का कोई आपको परेशान नहीं करेगा, है ना। दे आर गेटिंग ऑल द सपोर्ट फ्रॉम द डिपार्टमेंट्स, ऑल द सपोर्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट एंड एवरीबॉडी। तो दैट्स अ गुड। यूपी इन्वेस्ट, यूपी बहुत बड़ा हिट रहा है। 5 ट्रिलियन इकोनॉमी मोदी जी का जो सपना है उसमें एक बड़ी भागीदारी भी कर रहा है। तो होपफुली सबको मैं इनवाइट करता हूँ कि बनारस आइए और इन्वेस्ट करिए। जब आपने अनुशासन की बात की है तो एक आखिरी क्वेश्चन मैं जरूर पूछना चाहूंगी। रेरा ये एक ऐसी चीज है जो महाराष्ट्र और गुजरात में बहुत अच्छे से, महाराष्ट्र तो पायोनियर रहा है, आपने देखा है जो जिस तरह से इम्प्लीमेंट हुआ है, लेकिन नॉर्थ से जो जिस तरह से सपोर्ट आना चाहिए था वो नहीं हो रहा। क्यों रेरा में अभी तक इतने रजिस्ट्रेशन नहीं हुए? नॉर्थ क्या था कि एक्चुअली, मतलब सॉरी टू से दैट, कि नोएडा हमारे यूपी का पार्ट है और सबसे ज़्यादा पूरे अक्रॉस इंडिया अगर कंप्लेंट्स हैं तो वो नोएडा से है। और यूपी की भी 95% कंप्लेंट्स नोएडा से हैं। नोएडा में कई सारे गड़बड़ हुए और चीज़ें हुई, बट रेरा आने से क्या हुआ है कि जब से रेरा आया तब से नहीं, पास्ट प्रोजेक्ट्स में अभी भी दिक्कतें आ रही हैं, पर जितने नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं दे आर रेरा कंप्लायंट एंड रेरा इज वेरी एक्टिव इन यूपी ऑल्सो नाउ। तो अब कोई भी प्रोजेक्ट की लॉन्चिंग बिना रेरा रजिस्ट्रेशन के नहीं हो सकती, एंड रेरा इज टू गुड। आई वुड सजेस्ट ऑल बायर्स कि बिना रेरा रजिस्ट्रेशन के प्लीज डू नॉट बाय एनी प्रॉपर्टी, क्योंकि रेरा रजिस्ट्रेशन से आपके पैसे, आपकी जीवन भर की कमाई सेफ है, इंटैक्ट है, गवर्नमेंट के थ्रू राउट होती है, वो पैसे मॉनिटर होते हैं। तो दैट्स अ वेरी गुड थिंग। मेरे फादर, बिकॉज ही इज लाइक 71 72, तो वो हमसे, आई केम टू द इंडस्ट्री लाइक 18 years बैक, तो ही टोल्ड मी कि जो चीज़ रेरा आज हमें बताता है, ही यूज्ड टू टेल मी वे बैक कि कस्टमर को जो लिखा है ना वो देना ही देना है। तो उनका रहता था कि जो चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा दोगे ना वो रिटर्न में आपको कस्टमर देगा। दैट इज व्हाट कि वी हैव बीन ट्रस्टेड, लाइक आवर कंपनी इज लाइक वन ऑफ द मोस्ट ट्रस्टेड रियल एस्टेट डेवलपर्स ऑफ ईस्टर्न यूपी। तो रेरा इज टू गुड फॉर पीपल हु आर
डूइंग देयर वर्क सिंसियरली। और बताऊं मैं आपको कि रेरा आने से हमारी सेल हैज गॉन टू डबल और ट्रिपल सॉर्ट ऑफ, क्योंकि फिल्टर हो गया है चीज़ें। रेरा रजिस्टर्ड डेवलपर्स बहुत कम है। अब जो ऑर्गेनाइज काम करने वाले, सही काम करने वाले लोग हैं, उन्हीं से लोग होम बायर्स फ्लैट ले रहे हैं। कह सकते हैं ना, एक इन डेप्थ जानकारी आपने हमें बनारस और वाराणसी की दी है, जो शायद जो व्यूअर्स देख रहे होंगे उनको बहुत अच्छे तरह से पूरा जियोग्राफिकल पता चल गया होगा कि भाई अगर घर खरीदना है बनारस में तो कैसे खरीदे, या फिर रहना या घूमना है तो कैसे आए। बहुत बहुत शुक्रिया थैंक यू आकाश सो जी मच, जो आपने थैंक यू समय सो मच। निकाला। आपके व्यूअर्स को भी बहुत बहुत धन्यवाद, और आप लोग आए मुंबई से, थैंक यू सो मच फॉर दैट। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। रियल एस्टेट इंडस्ट्री से जुड़े न्यूज, व्यूज और इंटरव्यूज के लिए जुड़े रहिए रियल स्टेट ऑफ रियल एस्टेट के साथ। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।